शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिरस्प्रिय व्यक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। किससे कथा सुननी चाहिए? विरक्त से, वैष्णव से और ब्राह्मण से। विरक्त हो यदि ब्राह्मण नहीं है तो नहीं कथा सुननी चाहिए भागवत की। भागवत की कथा सुनाने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी विरक्त ब्राह्मण। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वह भी वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद शास्त्र का अध्ययन करते करते जिसका हृदय विशुद्ध हो गया हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतिनिष्प्रिय, जो दृष्टांत कुशल हो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये सिद्ध लोग कहकर चले गए, विमान भी साथ में चला गया। तब गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दस, तब गोकर्ण भी गोलोक जाने के लिए श्रावणे मास गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः, श्रावण महीने में फिर से कथा सुना, फिर से कथा कहा। जब कथा कहा तो बहुत बड़ा विमान आया और विमान में सभी श्रोताओं को बैठाकर लेकर चल दिया, और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि, गोकर्णम तु समालिम मकरो सदृशम हरि। भगवान विष्णु ने स्वयं गोकर्ण को अपने हृदय से लगाकर अपने में विलीन कर लिया। वक्ता गोकर्ण को भी अपने हृदय से लगाकर विष्णु भगवान विष्णु रूप में विलीन हो गए। ध्यान रखिएगा सज्जनों, इसलिए श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता नारायण हैं, व्यास वाग अवच्छिन्न चैतन्य व्यास जी हैं, श्री सुखदेव जी हैं, नारद ब्रह्मा व्यास और सुखदेव ये श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कहा, और इसलिए जो श्रीमद् भागवत की कथा कहता है और श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, वो दोनों संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत की कथा संक्षेप में, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अब प्रारंभ होती है। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्ते सुमज्जस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहिन्द्र सूर्या तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामृते किम्मा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धते तद्रविश्वश्रूषितक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयुभावुकाः। ये श्रीमद् भागवत की कथा का श्री गणेश अब होने जा रहा है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्यश्रवणादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासतः। नैमिषारण्य में गोमती के पावन तट पर हजारों ऋषियों ने श्रीमद् 1000 वर्ष के यज्ञ के लिए अथवा 1000 दिन के यज्ञ के लिए एकत्रित हुए, और ब्रह्मादि देवताओं के पास में ऋषि लोग गए। ऋषियों ने पूछा, महाराज संसार में ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान कौन है? तब ब्रह्मा ने कहा, मैं पवित्र स्थान बताता हूं, मैं ये चक्र देता हूं, ये मनोमय चक्र है। एतन मयोमयम चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते यत्राश्च श्रियते नेमि सदेश तमस शुभा। ये मैं नेमी वाला चक्र देता हूं, चक्र के पीछे तुम लोग चलो। जहां चक्र चलना बंद
हो जाए, जहां चक्र रुक जाए, समझ जाओ दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ यही है। ऋषि लोग ब्रह्मा के द्वारा छोड़े गए उस चक्र के पीछे चले। ब्रह्मा ने जब उस नेमी चक्र को छोड़ा तो भगवान शंकर विराजमान थे। भगवान शंकर को ब्रह्मा ने प्रणाम किया। प्रणपत्य महादेवम विसर्ज पितामह। ब्रह्मा शंकर भगवान को प्रणाम करके उस चक्र को छोड़ा। प्रयुस्तत्र चक्रस्य यत्र नेमिर विशीर्यते। और वह चक्र घूमता हुआ सारे ब्रह्मांड में गोमती के तट पर पहुंचा। तद वनम तेन विख्यातम नैमिषम मुनि पूजितम। जहां पर वह गिरा, जहां नेमी घूमना बंद कर दिया, उसका नाम नैमिष हो गया। इसलिए अरण्य अस्मिस् ततस्तेन नैमिषारण्य संजितम। इसलिए इस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। नेमी जहां पर आकर के घूमना बंद कर दिया, उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। इसलिए ब्रह्मणा विशिष्टस्य मनोमय पड़ गया नैमिषारण्य। जहां पर सहस्त्र दिन पर्यंत यज्ञ के लिए 88,000 ऋषि लोग उपस्थित हुए। उसमें 88,000 ऋषियों में सौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, महाराज ब्रूयु स्निग्ध शिष्य गुरु गुह्यमप्पिता। स्निग्ध शिष्य को गुरु गुह्य से गुह्य बात बता देता है। ब्रूहिण श्रद्धानस्य एनात्मा संप्रसिद्धति। हे प्रभु, श्रद्धा पूर्वक हमारे जैसे शिष्यों को आप ऐसा उपाय बताइए जिससे संसार सागर से मुक्ति हो जाए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या किया है। गूढ़ौ तत्व साधु दुरावही आरति अधिकारी जह पावई। गूढ़ तत्व को भी गुरु लोग नहीं छिपाते। जब कोई आर्त अधिकारी शिष्य को मिल जाता है, शिष्य को जब गुरु को जब श्रोता अच्छा मिल जाए, शिष्य अच्छा मिल जाए, तो गुरु अपने शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता देता है। इसलिए प्रभु, मैं आपको गुरु के रूप में चयन किया हूं। मुझको आप सुंदर श्री